निलंबन पर आज फिर हंगामे के आसार। गांधी मूर्ति के सामने निलंबित सांसद करेंगे प्रदर्शन। सदन के अंदर भी सरकार पर हमलावर रह सकता है विपक्ष। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल के नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह 10 बजे मीटिंग। संसद सुरक्षा में सेंध और सांसदों के निलंबन पर जारी हंगामे के बीच सोमवार को फिर निलंबित हुए सांसद। लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया। अब तक 92 सांसद सस्पेंड हुए। लोकसभा स्पीकर बोले, वेल में आना, नारेबाजी करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। सांसदों के आचरण को पूरा देश देख रहा। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़े हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, सोमवार को 45 सांसदों को निलंबित किया गया। 11 सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। विपक्ष की मंशा ही सदन न चलने देने की है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, तानाशाही मोदी सरकार ने अब तक 92 सांसदों को निलंबित कर दिया है। सरकार पर लगाया जवाबदेही से भागने का आरोप। सोमवार को आरजेडी सांसद मनोज झा को भी निलंबित किया गया। झा ने कहा, यह काला दौर है। तानाशाहों को ऐसी ही संसद चाहिए जहां विपक्ष आवाज न उठाए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज अहम मीटिंग। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग और संयोजक का नाम को लेकर हो सकती है चर्चा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक। 2024 आम चुनाव की रणनीतियों पर मंथन करेंगे 28 दलों के 60 से ज्यादा कद्दावर नेता। इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आम चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवराज बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक सूखे को लेकर पीएम से मिलेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। राज्य में बोर्ड और निगमों के प्रमुख को लेकर पार्टी हाईकमान खड़गे से भी करेंगे चर्चा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं। मिचोंग चक्रवाती तूफान से हुई तबाही और बेलगाम बारिश से हुई बर्बादी के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। राज्य सरकारों को इन्फ्लुएंजा के केस पर नजर रखने और डेटा रखने के निर्देश दिए। केरल में नए वेरिएंट के 1634 नए मरीज मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में दायर 5 याचिकाओं पर सुनाएगा फैसला। 3 याचिकाएं 1991 में दायर केस की पोषणीयता से जुड़ी है, जबकि 2 याचिका ASI सर्वे के खिलाफ दायर की गई थी। दुबई में आज IPL 2024 के लिए खिलाड़ियों की होगी नीलामी। ऑक्शन के लिए 333 खिलाड़ी हुए हैं शॉर्टलिस्ट। 30 विदेशी सहित 77 खिलाड़ियों की होगी खरीदारी। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भेजा दूसरा सम्मन। 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। 21 दिसंबर को भी दिल्ली के सीएम के पेश होने की उम्मीद कम है। केजरीवाल हर साल 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जाते हैं और इस बार वो 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल को ईडी समन भेजे जाने पर गरमाई सियासत। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, केजरीवाल से डरे पीएम मोदी, फर्जी केस में उन्हें फंसाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को भेजे गए ईडी के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, पूरे शराब घोटाले में केजरीवाल अपनी भूमिका से बच नहीं सकते। इंडिया की बैठक से पहले ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की। सोमवार दोपहर ममता ने पार्टी सांसदों के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक के एजेंडे को लेकर चर्चा की। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करने पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सब एकजुट हैं और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। सोमवार को नोएडा पहुंचे अखिलेश का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज संभालेंगे पदभार। भोपाल स्थित पार्टी ऑफिस में कार्यभार संभालने से पहले करेंगे उज्जैन में महाकाल के दर्शन।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से 3 दिवसीय सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम दिलाएंगे शपथ। आज स्पीकर का भी होगा निर्वाचन। मध्य प्रदेश में विधायकों को शपथ दिलाने का काम आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने सीएम मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ ही 207 विधायकों को पहले दिन सोमवार को शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में विपक्ष ने सुक्खू सरकार को घेरने के लिए कमर कसी। केरल के कालीकट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ प्रदर्शन। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने गवर्नर के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के जोधपुर हाउस में एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद समिति की बैठक। पहली बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर विभिन्न सियासी दलों को मिली प्रतिक्रिया पर हुई चर्चा। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा, संसद की घटना को बीजेपी मामूली दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं। तो ये सारे मुद्दा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीजेपी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी ने इनको मतलब मामूली सी एक मुद्दा ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कराची में आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती हैं, उसके बाहर टाइट सिक्योरिटी का दावा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों के बीच कराची में इंटरनेट बंद। पत्रकार आरजू काजमी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया, किसी में हिम्मत नहीं कि इस खबर को कंफर्म करें। पूर्व क्रिकेटर और दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद ने भी जहर वाली खबर पर साथी चुप्पी। कहा, इस पर जो बोलना है वो पाकिस्तान सरकार बोलेगी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की मौत की खबर को लेकर 5वीं बार ऐसी अफवाह उड़ी है और इससे पहले कोरोना से भी उसके मरने की खबर सामने आई थी। सोशल मीडिया पर रविवार से दाऊद को लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। पाकिस्तान में मामला संवेदनशील होने के चलते इंटरनेट ठप कर दिया गया है। क्राउड फंडिंग से कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। दिल्ली से शुरू हुआ डोनेट फॉर देश अभियान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया अभियान। कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई। इस अभियान के दौरान कांग्रेस 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले 18 साल के ऊपर के लोगों से चंदा लेगी। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस ने लोगों से 138 रुपए, 1,380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील की है। 2024 से पहले लोगों को जोड़ने की कोशिश। कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल होगा। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने संसदीय क्षेत्र को दिया 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात। पीएम मोदी ने वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। डोरीघाट मऊ मेमू ट्रेन को भी किया रवाना। पीएम मोदी ने सोमवार को स्ववेद महामंदिर का शुभारंभ किया। पीएम ने स्वरवेद महामंदिर की दीवारों और नक्काशी का निरीक्षण भी किया। महामंदिर के श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, काशी के विकास के लिए काम जारी है। हमारे प्रतीकों को निशाना बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है स्वरवेद मंदिर। ध्यान सेंटर में 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ कर सकते हैं मेडिटेशन। पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप वैन, रिक्शा और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 8 की मौत। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थान, बैंकों की छुट्टी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, रामनाथपुरम और तंजावुर में भारी बारिश की संभावना।
भारी बारिश की वजह से थुत्तुकुड़ी के कोविलपट्टी पंचायत में 40 झीलें लबालब, कई गांवों में भारी तबाही। कायथर, कदमपुर, विंबार, सुरुंगुडी में लगातार बारिश के चलते हालात बद से बदतर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, रास्तों पर कई फीट बर्फ जमी, रास्ते बाधित हुए। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फबारी के बाद बेहद ही खूबसूरत दिखा नजारा। बर्फबारी से गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका, पर्यटन बढ़ा, स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। गुलमर्ग में पेड़ पौधे भी बर्फबारी के बाद सफेद नजर आए, हरे हरे पेड़ों पर भी बर्फ जमी, सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई। पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ का हटाने का काम जारी है। लोरन, सुल्तान पथरी, मुगल रोड पर आधुनिक मशीनों की सहायता से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में आईएएस अधिकारी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ को मिली जमानत। पीड़ित प्रिया सिंह ने पुलिस पर लगाया हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप। दिल्ली के हरिनगर मेट्रो स्टेशन के पिलर पर भारत विरोधी लिखे नारे को पुलिस ने मिटाया, खालिस्तान समर्थकों की कमी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को अरेस्ट किया। भसी इलाके में हुई आगजनी के मामले में गिरफ्तारी। मणिपुर के इम्फाल में पूर्व पुलिस अधिकारियों के घर को उपद्रवियों ने किया आग के हवाले। अप्रवासी भारतीय भी देश की आर्थिक तरक्की में अहम योगदान निभा रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक विदेशों में बसे 3 करोड़ भारतीयों ने 2023 में $125 अरब भेजे। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर आज से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। 8 फरवरी को 2024 में होने हैं आम चुनाव। इजरायली सेना गाजा में छापेमारी कर हमास को लगातार बेनकाब कर रही है। रविवार को सबसे बड़ी सुरंग के खुलासे के बाद सोमवार को हमास नेता के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी की हैट्रिक, सीसी को 89% से ज्यादा वोट मिले। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। सेंट जॉर्ज ओवल स्टेडियम में शाम 4 बजे शुरू होगा मैच। पहली बार आईपीएल के ऑक्शन में देश के बाहर हो रहा है। मिनी ऑक्शन के लिए 23 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ और 13 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखा गया है। आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन शुरू होने से कुछ घंटे पहले 3 खिलाड़ियों ने नाम वापस लिए हैं। इंग्लैंड के प्लेयर रेहान अहमद और बांग्लादेश के तस्कीन अहमद और शोरीफुल इस्लाम ने ऑक्शन से नाम वापस लिया। फिल्म VD18 की शूटिंग के दौरान घायल हुए वरुण धवन, एक्टर ने चोटिल हुए पैर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सलमान खान की जीजा आयुष शर्मा की कार का एक्सीडेंट हुआ। नशे में धुत एक बाइक सवार ने आयुष शर्मा की गाड़ी में टक्कर मारी। रणदीप हुड्डा और लिन लेशराम की दिल्ली में हुई रिसेप्शन पार्टी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। वीडियो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखे। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी की तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में है तनुजा।